राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। मुनि श्री सनंत कुमार कहते हैं कि वही नीचे है, वही ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे है, वही दाहिनी ओर है, वही बाईं ओर है और वही यह सब है। अब उसी में अहंकार द्वारा कार्यदेश किया जाता है। मैं ही नीचे हूँ, मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही पीछे हूँ, मैं ही आगे हूँ, मैं ही दाहिनी ओर हूँ, मैं ही बाईं ओर हूँ और मैं ही यह सब कुछ हूँ। विधान न तो मृत्यु को देखता है, न रोग को और न दुख को ही। वह विधान सबको आत्मरूप ही देखता है, अतः सबको आत्मा को प्राप्त हो जाता है। आहार शुद्धि होने पर अंतकरण की शुद्धि होती है, अतः करण की शुद्धि करने पर निचल स्मृति होती है तथा स्मृति के प्राप्त होने पर संपूर्ण ग्रंथियों की निवृत्ति हो जाती है। अज्ञान का नाश होने पर आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। पाप कर्म से दूर रहना, सदा पुण्य का संचय करते रहना, साधु पुरुषों के बर्ताव को अपनाना और उत्तम सदाचार का पालन करना, यह सर्वोत्तम शिष्य का साधन है। जहाँ सुख का नाम भी नहीं है, ऐसे मानव शरीर को पाकर जो विषयों में आसक्त होता है वह मोह में डूब जाता है। विषयों का संयोग दुख रूप है, वह कभी दुख से छुटकारा नहीं दिला सकता। मनुष्य को चाहिए कि वह तप को क्रोध से, संपत्ति को डाह से, विद्या को मान अपमान से और अपने को प्रमाद से बचावे। क्रूर स्वभाव का परित्याग सबसे बड़ा धर्म है। क्षमा सबसे महान बल है। आत्मज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है और सत्य ही सबसे बढ़कर हित का साधन है। जैसे वन में नई नई घास की खोज में विचरते हुए अर्तुक्त पशु को उसकी घात में लगा हुआ व्याघ्र सहसा आकर दबोच लेता है, उसी प्रकार भोगों में लगे हुए अर्तुक्त मनुष्य को मृत्यु उठा ले जाती है। इसलिए इस दुख से छुटकारा पाने का उपाय अवश्य सोचना चाहिए। नाम के 10 अपराध। बस गुरु का अपमान, साधु महात्माओं की निंदा, भगवान शिव और विष्णु में वेद निंदा, भगवत नाम के बल पर पाप करना, भगवत नाम की महिमा को अर्थवाद समझना, नाम लेने में पाखंड फैलाना, आलसी और नास्तिक को भगवत नाम का उपदेश करना, भगवत नाम को भूल जाना तथा नाम में अनादर बुद्धि करना, ये 10 भयानक दोष है। इनको दूर से ही त्याग देना चाहिए। शोक से सहस्त्रों और भय के सैकड़ों स्थान, वे प्रतिदिन मूढ़ मनुष्य पर ही अपना प्रभाव डालते हैं, विद्वान पुरुष पर कभी नहीं। जिसको कोई भी मन से अंतकरण के द्वारा नहीं समझ सकता, जिससे मन मनुष्य का जाना हुआ हो जाता है, यूँ कहते हैं उसको ही तू ब्रह्म जान। मन और बुद्धि के द्वारा जानने में आने वाले जिस तत्व को लोग उपासना करते हैं वह यह ब्रह्म नहीं है, जिसको कोई भी चक्षु के द्वारा नहीं देख सकता, बल्कि जिससे मनुष्य नेत्र और उसकी वृत्तियों को देखता है, उसको ही तू ब्रह्म जान। चक्षु के द्वारा देखने में आने वाली जिस दृश्य वर्ग के लोग उपासना करते हैं यह ब्रह्म नहीं है। ना हम अन्य सुबह देती नो न विदेती वेदवच्च, यो न देते त्रिदेत नो न विदेती वेद च। मैं ब्रह्म को भली भांति जान गया हूँ, यह नहीं मानता और न ऐसा ही मानता हूँ कि नहीं जानता, क्योंकि जानता भी हूँ किंतु यह जानना विलक्षण है। हम शिष्यों में से जो कोई भी उस ब्रह्म को जानता है वही मेरे उक्त वचन के अभिप्राय को भी जानता है कि मैं जानता हूँ और नहीं जानता हूँ, ये दोनों ही नहीं है। जिसका यह मानना है कि ब्रह्म जानने में नहीं आता,
उसका तो वह जानना हुआ, और जिसका यह मानना है कि ब्रह्म मेरा जाना हुआ है, वह नहीं जानता, क्योंकि जानने का अभिमान रखने वालों के लिए वह ब्रह्म तत्व जाना हुआ नहीं है। और जिसमें ज्ञातापन का अभिमान नहीं है, उसका वह ब्रह्म तत्व जाना हुआ है, अर्थात उनके लिए वह अपरोक्ष है। यदि इस मनुष्य शरीर में ब्रह्म रूप पर ब्रह्म को जान लिया तो बहुत कुशल है। यदि इस शरीर के रहते रहते उसे नहीं जान पाया तो महान विनाश है। यही सोचकर बुद्धिमान पुरुष प्राणी में प्राणी मात्र में परब्रह्म पुरुषोत्तम को समझकर इस लोक से प्रयाण करके अमृत ब्रह्म रूप को जाते हैं। वह एक देव ही सब प्राणियों में छिपा हुआ है, सर्वव्यापी और समस्त प्राणियों का अंतर्यामी परमात्मा है। वही सबके कर्मों का अधिष्ठाता, संपूर्ण भूतों का निवास स्थान, सबका साक्षी चेतन स्वरूप एवं सबको चेतना प्रदान करने वाला सर्वथा विशुद्ध और गुणातीत भी है, जो अकेला ही बहुत से वास्तव में अक्रिय जीवों का शासक है और एक प्रकृति रूप बीज को अनेक रूपों में परिणित कर देता है। उस हृदय इस परमेश्वर को जो धीर पुरुष निरंतर देखते रहते हैं, उन्हीं को सदा रहने वाला परमानंद प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। जो एक नित्य चेतन परमात्मा बहुत से नित्य चेतन आत्माओं के कर्म फल भोगों का विधान करता है, उस ज्ञान योग और कर्म योग से प्राप्त करने योग्य सबके कारण रूप परम देव परमात्मा को जानकर मनुष्य समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। वहाँ न तो सूर्य का प्रकाश फैला सकता है, न चंद्रमा और तारागण का समुदाय ही, और न ये बिजलियाँ ही वहाँ प्रकाशित हो सकती है। फिर यह लौकिक अग्नि तो कैसे प्रकाशित हो सकता है, क्योंकि उसके प्रकाशित होने पर ही उसी के प्रकाश से ऊपर कहे हुए सूर्य आदि सब उसके पीछे प्रकाशित होते हैं। उसके प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। यह निश्चय है कि पति के प्रयोजन के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए पति प्रिय होता। स्त्री के प्रयोजन के लिए स्त्री प्रिय नहीं होती, अपने ही प्रयोजन के लिए स्त्री प्रिय होती। पुत्रों के प्रयोजन के लिए पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए पुत्र प्रिय होते। धन के प्रयोजन के लिए धन प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए धन प्रिय होता है। ब्राह्मण के प्रयोजन के लिए ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए ब्राह्मण प्रिय होता है। क्षत्रिय के प्रयोजन के लिए क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए क्षत्रिय प्रिय होता है। लोगों को प्रयोजन के लिए लोग प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए लोग प्रिय होते। देवताओं के प्रयोजन के लिए देवता प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए देवता प्रिय होते। यानी सभी को अपने अपने ही वह जो मनुष्य में सब अंगों से पूर्ण समृद्ध है, दूसरों का अधिपति और मनुष्य संबंधी संपूर्ण भोग सामग्रियों द्वारा सबसे अधिक संपन्न होता है, वह मनुष्य का परम आनंद है। अब जो मनुष्य के 100 आनंद है, वह पितृलोक को जीतने वाले पितृगण का एक आनंद है, और जो पितृलोक को जीतने वाले पितरों के 100 आनंद है, वह गंधर्व लोक का एक आनंद है, तथा जो गंधर्व लोक के 100 आनंद है, वह कर्म देवों का जो एक की कर्म के द्वारा देव तत्व को प्राप्त होते हैं एक आनंद है। जो कर्म देवों के 100 आनंद है, वह अजान जन्म सिद्धि देवों का एक आनंद है। मनुष्य धन से कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता। जबकि हमने आपके दर्शन पा लिए हैं, तब धन तो हम पा ही लेंगे, और आप जब तक शासन करते रहेंगे तब तक तो हम जीते ही रहेंगे। इन सबको भी क्या मांगना है? अतः मेरे मांगने लायक वर तो वह आत्मज्ञान ही है। तुम वेद का भी भली भांति अध्ययन कराकर आचार्य अपने आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी विद्यार्थी को शिक्षा देते हैं। तुम सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय से कभी न चूको, आचार्य के लिए दक्षिणा के रूप में वांछित धन ला कर दो, फिर उनकी आज्ञा से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके
संतान परंपरा को चालू रखो, उसका उच्छेद न करना। तुमको सत्य से कभी नहीं डिगना चाहिए, धर्म से नहीं डिगना चाहिए, शुभ कर्मों से कभी नहीं चूकना चाहिए, उन्नति के साधनों से कभी नहीं चूकना चाहिए, वेदों के पढ़ने और पढ़ाने में कभी भूल नहीं करनी चाहिए, देव कार्य से और पितृ कार्य से कभी नहीं चूकना चाहिए। तुम माता में देव बुद्धि करने वाले बनो, पिता को देव रूप समझने वाले हो, आचार्य को देव रूप समझने वाले बनो, अतिथि को देव तुल्य समझने वाले हो। जो जो निर्दोष कर्म है उन्हीं का तुम्हें सेवन करना चाहिए, दूसरे दोष युक्त कर्मों का कभी आचरण नहीं करना चाहिए। हमारे आचरणों में से भी जो जो अच्छे आचरण हैं उनका ही तुमको सेवन करना चाहिए, दूसरे का कभी नहीं। जो कोई भी हमसे श्रेष्ठ गुरुजन एवं ब्राह्मण आए उनको तुम्हें आसन दान आदि के द्वारा सेवा करके विश्राम देना चाहिए, श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिए, बिना श्रद्धा के नहीं देना चाहिए, आर्थिक स्थिति के अनुसार देना चाहिए, लज्जा से देना चाहिए, भय से भी देना चाहिए, और जो कुछ भी दिया जाए वह सब विवेक पूर्वक देना चाहिए। ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है। जो मनुष्य परम विशुद्ध आकाश में रहते हुए भी प्राणियों के हृदय स्वरूप गुफा में छिपे हुए उस ब्रह्म को जानता है, वह उस विज्ञान स्वरूप ब्रह्म के साथ समस्त भोग का अनुभव करता है। इस प्रकार यह ऋचा है। यतो वाचो निर्वन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंद ब्राह्मण विधान विभूति कृतस्नेति। हम मन के सहित वाणी आदि समस्त इंद्रियां जहाँ से उसे न पाकर लौट आती है, उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला महापुरुष किसी से भी भय नहीं करता। यह मनुष्य जीर्ण होने वाला है और मरण धर्मा है। इस तत्व को भाली भांति समझने वाला मनुष्य लोक का निवासी कौन ऐसा मनुष्य है जो बुढ़ापे से रहित न मरने वाले। अब सरदुष महात्माओं का संग पाकर भी स्त्रियों के सौंदर्य कीड़ा और आमोद प्रमोद का बार बार चिंतन करता हुआ बहुत काल तक जीवित रहने में प्रेम करेगा। श्रेय और प्रेय ये दोनों ही मनुष्य के सामने आते हैं। बुद्धिमान मनुष्य उन दोनों के स्वरूप पर भली भांति विचार करके उनको पृथक पृथक समझ लेता है, और वह श्रेष्ठ बुद्धि मनुष्य परम कल्याण के साधन को ही भोग साधन की अपेक्षा श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है। परंतु मंद बुद्धि वाला मनुष्य लौकिक योगक्षेम की इच्छा से भोग साधन रूप प्रेय को अपनाता है। नचिकेता, उन्हीं मनुष्य में तुम ऐसे निष्फुर हो कि प्रिय लगने वाले और अत्यंत सुंदर रूप वाले इस लोक और परलोक के समस्त भोगों को भली भांति सोच समझकर तुमने छोड़ दिया। इस संपत्ति रूप श्रृंखला को तुम नहीं प्राप्त हुए, इसके संबंध में नहीं फंसे जिसमें बहुत से मनुष्य फंस जाते हैं। अविद्या के भीतर रहते हुए भी अपने आप को बुद्धिमान और विधान मानने वाले, भोग की इच्छा करने वाले वे मूर्ख लोग नाना योनियों में चारों ओर भटकते हुए ठीक वैसे ही ठोकरें खाते रहते हैं जैसे अंधे मनुष्य के द्वारा चलाए जाने वाले अंधे अपने लक्ष्य तक न पहुंचकर इधर उधर भटकते और कष्ट भोगते हैं। न जायते प्रियते बा विपिष्टत्रायम कुशिंतन विभुव कचित्ति अजो नित्यम शाश्वत पुराणो न हनते माने शरीर। नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा न तो जन्मता है और न मरता ही है, यह न तो स्वयं किसी से हुआ है न इसे कोई भी हुआ है, अर्थात यह न तो किसी का कार्य है और न कारण ही है। यह अनजन्मा नित्य सदा एक रस रहने वाला और पुरातन है, अर्थात क्षय और वृद्धि से रहित है। शरीर के नाश किए जाने पर भी इसका नाश नहीं किया जा सकता। नायमात्मा परवचनेन लभ्यो न मेद्या न बहुना श्रुतेन यमे वेशम विनुते तेन लभ्य इस्तस्य आत्मा विवृत गुणे गुते तनुस्वाम। यह परब्रह्म परमात्मा न तो प्रवचनों से न बुद्धि से और न बहुत से सुनने से ही प्राप्त हो सकता है। जिसको यह स्वीकार कर लेता है उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह परमात्मा उसके लिए अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है।
नावीरतो श्रुतृता त्राण शांतो नाश माहिस न शांत मानसो वपि प्रज्ञान माँ प्रियातम। सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा भी इस परमात्मा को न तो वह मनुष्य प्राप्त कर सकता है जो बुरे आचरणों से निवृत्त नहीं हुआ है, न वह प्राप्त कर सकता है जो अशांत है, न वह कि जिसके मन इंद्रिया संयम नहीं है, और न वही प्राप्त कर सकता है जिसका मन शांत नहीं है। हे नचिकेता, तुम जीवात्मा को तो रथ का स्वामी, उसमें बैठकर चलने वाला समझो और शरीर को ही रथ समझो, तथा बुद्धि को सारथी, रथ को चलाने वाला समझो और मन को ही लगाम समझो। ज्ञानी जन इस रूपक में इंद्रियों को घोड़े बतलाते हैं और विषयों को उन घोड़ों के विचरने का मार्ग बतलाते हैं, तथा शरीर, इंद्रिय और मन इन सब के साथ रहने वाला जीवात्मा ही भोक्ता है। यूँ कहते हैं, जो सदा विवेकहीन बुद्धि वाला और अवशीभूत चंचल मन से युक्त रहता है, उसकी इंद्रिया असावधान सारथी के दुष्ट घोड़ों की भांति स्वतंत्र हो जाती है। परंतु जो सदा विवेक युक्त बुद्धि वाला और बस में किए हुए मन से संपन्न रहता है, उसकी इंद्रिया सावधान सारथी के अच्छे घोड़ों की भांति बस में रहती है। जो कोई सदा विवेकहीन बुद्धि वाला, असंचित और अपवित्र रहता है, वह उस परम पद को नहीं पा सकता, अपितु बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में ही भटकता रहता है। परंतु जो सदा विवेकशील बुद्धि से युक्त, संयत चित्त और पवित्र रहता है, वह तो उस परम पद को प्राप्त कर लेता है जहाँ से लौटकर पुनः जन्म नहीं लेता। जो कोई मनुष्य विवेकशील बुद्धि रूप सारथी से संपन्न और मन रूप लगाम को बस में रखने वाला है, वह संसार मार्ग के पार पहुंचकर परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान के उस सुप्रसिद्ध परम पद को प्राप्त हो जाता है। ऐसे सर्वेषु भूतेषु बुद्धोत्तमा न प्रकाशते दृश्यते त्वं गत्या बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। यह सब का आत्मरूप परम पुरुष पर समस्त प्राणियों में रहता हुआ भी माया के पर्दे में छिपा रहने का कारण सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, केवल सूक्ष्म तत्व को समझने वाले पुरुषों द्वारा ही अति सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि से देखा जाता है। हे मनुष्य, उठो, जागो, सावधान हो जाओ और श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर उनके पास जाकर उनके द्वारा उस पर ब्रह्म परमेश्वर को जान लो, क्योंकि त्रिकाल यज्ञ ज्ञानी जन उस तत्व ज्ञान के मार्ग को छूरे की तीक्ष्ण की हुई दुस्तर धार के सदृश दुर्गम अत्यंत कठिन बतलाते हैं। अग्रथ्यको भवनम प्रविष्टो रूपम रूप प्रतिरूपम भुव बभूवम एकस्तः सर्वभूतानादात्महं रूपम रूपम प्रतिरूपो भविष्यति। जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट एक ही अज्ञान नाना रूपों में उनके समान रूप वाला ही हो रहा है, वैसे समस्त प्राणियों का अंतरात्मा परब्रह्म एक होते हुए नाना रूपों में उन्हीं के जैसे रूप वाला हो रहा है और उनके बाहर भी है। जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट एक ही वायु नाना रूपों में उनके समान रूप वाला ही हो रहा है, वैसे ही सब प्राणियों का अंतरात्मा परब्रह्म एक होते हुए भी नाना रूपों में उन्हीं के जैसे रूप वाला हो रहा है और उनके बाहर भी है। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुना लिप्यते। जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड का प्रकाशक सूर्य देवता लोगों की आँखों से होने वाले बाहर के दोषों से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सब प्राणियों का अंतरात्मा एक परब्रह्म परमात्मा लोगों के दुखों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि सब में रहता हुआ भी वह सबसे अलग है। एको वसी सर्वभूतात्मा एकम रूप बहुधा यम करोति तमात्मत्थम ए अनुपस्थिति धीरा स्वच्छा सुखम शाश्वतम नित्यरेशम। जो सब प्राणियों का अंतर्यामी अद्वितीय एवं सबको बस में रखने वाला परमात्मा अपने एक ही रूप को बहुत प्रकार से बना लेता है, उस अपने अंदर रहने वाले
परमात्मा को जो ज्ञानी पुरुष निरंतर देखते रहते हैं उन्हीं को सदा अटल रहने वाला परमानंद स्वरूप वास्तविक सुख मिलता है, दूसरों को नहीं। जो नित्यों का भी नित्य है, चेतनों का भी चेतन है और अकेला ही इन अनेक जीवों को कामनाओं का विधान करता है, उस अपने अंदर रहने वाले पुरुषोत्तम को जो ज्ञानी निरंतर देखते रहते हैं उन्हीं को सदा अटल रहने वाली शांति प्राप्त होती है, दूसरे को नहीं। यदा सर्वे प्रमुच्यते कामा ए असस्य हृदि श्रितः अथ मृत्यो अमृतो भवेत्त्रिभ्रम समृष्टे। इस साधक के हृदय में स्थित हो जो कामनाएं हैं वे सब की सब जब समूल नष्ट हो जाती है तब मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है और वह यही ब्रह्म का भली भांति अनुभव कर लेता है, जो सब पापों को हरने वाले दिव्य स्वरूप व्यापक विजय सनातन अंजनमा चतुर्भुज अच्युत विष्णु रूप दिव्य पुरुष श्री नारायण देव का पूजन ध्यान और स्मरण करते हैं, वह श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होते हैं। यह सनातन श्रुति है। भगवान दामोदर के गुणों का कीर्तन ही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए मैं हर बार हमेशा कहता हूँ कि केवल एक ही आधार होनी चाहिए, केवल नाम जप, दूसरा कोई साधन नहीं है। नाम जप जो भी अच्छा आपको लगे, राम कृष्ण हरि शिव या राधा 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 राधा, जो भी अच्छा लगे नाम जप हमेशा गुनगुनाते। ऐसा कोई भी क्षण न, कोई भी श्वास न हो ऐसा जिस श्वास से नाम न निकले। एनी टाइम जिह्वा पर नाम चलता रहना चाहिए, तभी आपका कल्याण है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।